प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबों को आज त्रिनेत्र अतीत काल के बाद 18वां रविवार में ऑनलाइन चर्च सर्विस की आराधना में हम सबों को शामिल किया है। आप सब जितने भी ऑनलाइन चर्च सर्विस में शामिल हुए हैं तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे साक्षी बानी गीत नंबर 11। साक्षी बानी गीत नंबर 11। मंडली उठे। एक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। मंडली घुटना टेके। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। Praise
पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगे, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कौशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरे विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ वचन सुने जो आज के लिए ठहराया गया है, वह हम सबों को मिलेगा याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय, याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय पद संख्या 10 से लेकर के आगे 17 पद तक। याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय पद संख्या 10 से लेकर के आगे 17 पद तक परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखा है। हम लोग ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तो व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा तो हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तब भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया।
अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर के एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आइए हम लोग आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 124, साक्षी बानी गीत नंबर 124। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे महान अनुग्रहकारी जीवनदाता प्रेमी पिता परमेश्वर, तो सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी होकर के निश्चय ही हम प्रत्येक के जीवन के साथ हो लिया और तेरी दया दृष्टि हुई है कि निश्चय ही आज के रात्रि के जीवन में तो हम सबों की रखवाली की, और इसे बढ़ कर के इस वर्तमान समय के कोविड-19 के संक्रमण से हम एक एक की रखवाली की। और हे प्रभु, तूने आज का जीवन तो प्रदान किया है कि आज का दिन हम तेरे वचन के संगति में पाए जाएं, तेरे वचन को मनन करें और निश्चय ही इस जीवन की यात्रा में तो इससे हम मार्गदर्शन प्राप्त करें। इसलिए हम दया चाहते हैं वचन को मनन करने में, तो अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे कि जैसा तेरी इच्छा है वैसा ही तेरे जीवित वचन को हम मनन करके अपने जीवन में हम अधिकार से रख सकें।
प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश के लिए वचन ठहराया गया है वह हम सबों को मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय 34वें पद से लेकर के आगे अंतिम पद तक 46वें पद तक परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखा है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसा ठहरा? उसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। आमीन। मंडली बैठे। मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सबों के साथ है और आज हम सबों को त्रिणीततीस काल के बाद 18वां रविवार में अपने महिमा के लिए, आराधना के लिए हमें तैयार किया है, शामिल किया है। निश्चय ही आज का दिन हम ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और आज का रविवार पीटीएस दिवस के रूप में पूरे कलीसिया में मनाया जाता है। यह पीटीएस प्रचारक ट्रेनिंग स्कूल जो गोविंदपुर में है, उसका दिवस हम लोग मनाते हैं और उसके लिए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। हम उसके लिए अपने मुट्ठी खोल करके सहयोग करते हैं, क्योंकि उस प्रचारक ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से कितने सेवक सेविकाएं प्रभु के दाग की बारी में काम करने के लिए तैयार किए जाते हैं और भिन्न भिन्न डायसिस में, भिन्न भिन्न परिसरों में, मंडलियों में जा कर के सेवा का काम करते हैं। आज हम सबों को ज़रूरी है कि हम सब लोग उस ट्रेनिंग स्कूल को चलाने के लिए अपना सहयोग दें कि निश्चय यह निरंतर आगे बढ़ता जाए और बहुत सारे सेवक सेविकाएं उसमें से तैयार होकर के प्रभु की कलीसिया में काम करने के लिए भेजे जाएंगे। मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम निश्चय ही आज का दिन हम पीटीएस गोविंदपुर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम इस थोड़े से समय में परमेश्वर के वचन को देखने का प्रयास करें, जो आज अपने जीवित और पवित्र वचन के द्वारा से हम सबों को क्या कहना चाहता है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इसमें
हम देखते हैं तो व्यवस्थापक यीशु को परखने के लिए कुछ सवाल करता है, और सवाल यही है कि व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है। तब यीशु ने उनको बताया कि तो परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख, और इसी के समान मुख्य आज्ञा और है जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इससे आज्ञा के बाद में यहाँ पर वर्णन और आगे कि उन फरीसियों का, व्यवस्थापकों का क्या प्रतिक्रिया हुई, हम इसमें प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन 41 से लेकर के 46वें पद में एक दूसरे पैराग्राफ के रूप में प्राप्त करते हैं, और यीशु स्वयं अपने आप को प्रकट करते हुए उनसे पूछता है कि तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो, वो किसका पुत्र है। तब वे लोग बताते हैं कि वो दाऊद का पुत्र है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम इसी वचन पर मनन करेंगे कि निश्चय आज का दिन में हमारे मनन के लिए जो वचन हमें मिला है, परमेश्वर आज हम सबों से क्या अपेक्षा करता है, क्या हमें शिक्षा देना चाहता है। ये वचन जो है हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और पद संख्या 28 से 34वें पद में भी हम लोग प्राप्त करते हैं। इसमें लिखा है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते हुए सुना, और यह जान करके उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य आज्ञा है, हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं कि और एक शब्द यहाँ पर जोड़ दिया गया है, और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। लुक्का की किताब उसके 10वें अध्याय 25 से 28वें पद में भी हम इस वचन को प्राप्त करते हैं, और इसमें भी एक शब्द जुड़ा हुआ हम सबों को मिलेगा। और इसमें भी यीशु कहता है कि तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और ये दृष्टांत जो है तीनों सुसमाचार में हम सबों को मिलता है, और इसलिए इसमें अंतर यही प्राप्त करते हैं कि मत्ती के किताब में केवल अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख, और मरकुस और लुक्का में अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम रख, ये शब्द जोड़ दिया गया है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, ये आज्ञा जो है ये बाइबल का सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा है, और ये वचन जो हम सबों को बताना चाहता है कि ये आज्ञा जो है हम सबों को केवल कंठस्थ करने के लिए नहीं, लेकिन केवल और केवल हम विश्वासी जीवन में, एक व्यवहारिक जीवन में इसको पालन करें। और हम मसीह कलीसिया के लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, और जिस परमेश्वर को प्रेमी परमेश्वर कहा गया है। प्रेम ही परमेश्वर है, और परमेश्वर प्रेम
और इसलिए उस प्रेम के मार्ग में हम चलने वाले लोग कहे जाते हैं। हम प्रेम के पुजारी लोग कहे जाते हैं, हम प्रेम की आराधना करने वाले लोग कहे जाते हैं। हम उस प्रेम के पुजारी लोग हैं, प्रेम के आज्ञा का पालन करने वाले लोग हैं। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज हम सबों को देखने की आवश्यकता है कि वो प्रेम आज हमारे बीच में कितना गहरा है, या ये प्रेम कितना आज कमजोर होते जा रहा है। आज के सामाजिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि लोग अपनों से दूर भटक रहे हैं। आज किसी से कोई परवाह नहीं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज हम लोग समाज में देखते हैं, कलीसिया मंडली में देखते हैं कि कई तरह से विवाद, कई तरह से लड़ाई और झगड़े, कई तरह से ईर्ष्या और डाह, लोग एक दूसरे की संगति में आना नहीं चाहते। आज हम कैसे अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं कि हम प्रेम के पुजारी लोग हैं, प्रेम के मार्ग में चलने वाले लोग हैं। और इसलिए केवल ये वचन को कंठस्थ करना नहीं, लेकिन आज अपने अंतरात्मा में अपने आप को झांक कर देखने की आवश्यकता है कि वो प्रेम का मार्ग में हम कितने चलने वाले लोग हैं, कितने हम उसका पालन करने वाले लोग हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, ये ग्रेट कमांडमेंट जो है बहुत ही एक भारी, हमें हमारे लिए सहज नहीं है, एक मसीह विश्वासी जीवन के लिए बहुत भारी। हम देखते हैं यहाँ पर मसीह में प्यारे विश्वासियों, यीशु ने कहा कि तो परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। हम यहाँ पर 3 विशेष शब्दों को प्राप्त करते हैं, सारे मन, सारे प्राण और सारे बुद्धि। कैसे हम परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या ये क्यों हमारे लिए आज जरूरी? मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब उसके 12 अध्याय पद संख्या 34 और उससे आगे हम देखेंगे तो हमारे लिए स्पष्ट हो जाता है कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें खा सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से आता है, मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। परमेश्वर का वचन हम सबों को यह बताना चाहता है कि जो हमारे मन में है वही हमारे मुंह से बाहर निकलता है, और जो हमारे मुंह से अंदर जाता है उससे अधिक जो हमारे मुंह से बाहर आता है वो हम सबों को अशुद्ध और अपवित्र करता है। प्यारे विश्वासियों, ये मन संपूर्ण शरीर को कई तरह से भाव चक्र में डाल देता है। ये मन में कई एक तरह से विचार उत्पन्न होते हैं, और इसलिए ये मन को नियंत्रण करना, इस संसार को जीत लेना है। और जो मन को नियंत्रण नहीं करते हैं वो संसार के रीति के आधार पर चलते हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, ये मन में कई तरह से विचार पैदा होता है। दूसरों के विषय में ईर्ष्या, जलन,
डाह, बायर, और जो हमारे मन में पैदा होता है वो हमारे मुंह से गंदी बातें निकलता है। हम मन में जो सोचते हैं वो ही हम काम भी करते हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब उसके 6वें अध्याय 20वें पद में लिखता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि मत्ती की किताब उसके 6वें अध्याय 19वें पद से लेकर के आगे 21वें पद में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते और जहां चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, ये मन में हमारा जो विचार है हम उसी के आधार पर कार्य करते हैं। और जहां हमारा ध्यान है, जहां हमारा मन है, जहां हमारा धन है वहीं हमारा मन है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए जब तक हम इस मन को नियंत्रण नहीं करते हैं, परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को नहीं जानते हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय पद संख्या 8 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आज जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें प्रेम की शिक्षा दिया है, और उस परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि तू अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रख, आज उस परमेश्वर को हमारे मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे। प्यारे विश्वासियों, एक दिन एक मंदिर में एक अंधा दर्शन करने के लिए आया, और जब मंदिर में वो अंधा दर्शन करने के लिए आया तो लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाने लगे और कहने लगे कि अंधा तो भगवान को दर्शन करने के लिए आया है, क्या तू भगवान को देख पाएगा? अंधा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, भले ही मैं भगवान को ना देख पाऊं, लेकिन भगवान हमको देख लेगा। भगवान को देखने के लिए दृष्टि नहीं, लेकिन दृष्टिकोण अच्छी होनी चाहिए। मसीह में प्यारे विश्वासियों, वो दृष्टिकोण यदि हमारी अच्छी है, हम ईश्वर को देख पाएंगे। मन हमारा शुद्ध है तो हम परमेश्वर को देख पाएंगे। उस भगवान को हम अपने मन की आंखों से देखते हैं। किसी ने खूब लिखा है और कहा है कि जिस परमेश्वर ने सब कुछ देखने के लिए हमारे लिए आंख बनाया है, उस परमेश्वर को देखने के लिए हमको आंख बंद करना पड़ता है। हम इस नंगी आंख से उस परमेश्वर को नहीं देखते, लेकिन जब परमेश्वर को देखने की आवश्यकता होती है, हम इस आंख को बंद करते हैं, बंद करके हम परमेश्वर को देखते हैं, और वो हम अपने मन के शुद्धता से उस परमेश्वर को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि वो परमेश्वर हमारे साथ है। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, हमें महसूस होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें महसूस होता है कि वो परमेश्वर हमें स्पर्श कर रहा है, वो हमें महसूस होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, जब हम बुराई करते हैं, हमारी आंखें खुली हुई होती है,
हम चारों ओर देखते हैं, लेकिन उस घड़ी में हम उस परमेश्वर को देखना भूल जाते हैं, ऊपर की ओर देखना भूल जाते हैं, जिस परमेश्वर ने हमको देख रहा है, जिस परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अदृश्य कामों को देख रहा है। सो प्यारे विश्वासियों, उस परमेश्वर को देखने के लिए हमको मन की शुद्धता की आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताया कि जिसके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। और इसलिए यीशु ने यह आज्ञा दिया कि जब तक तुम्हारा मन शुद्ध ना हो तुम उस प्रेमी परमेश्वर को कतई नहीं देख पाओगे। मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज यीशु के आज्ञा के तहत हमको जानने की आवश्यकता है कि हमारे दृष्टिकोण अच्छे होने चाहिए, हमारे मन की भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, हमारे मन शुद्ध होना चाहिए। तभी हम उस शुद्ध परमेश्वर को, अदृश्य परम पवित्र परमेश्वर को, उस प्रेमी परमेश्वर को हम नज़दीक हम अपने आँखों से देख पाएंगे, उसकी आराधना हम कर पाएंगे। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, इसलिए आज हम सबों के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तू अपने सारे प्राण से, सारे मन से परमेश्वर को प्रेम रख। सो हम दूसरे यहां पर आज्ञा देख रहे हैं कि तू अपने सारे प्राण से परमेश्वर को प्रेम रख। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, ये प्राण सोल है, असोल आत्मा है, और आत्मा का, प्राण का अस्तित्व जीवन है। और इसलिए देह और प्राण या देह और आत्मा का संगम ही जीवन है। देह के बिना आत्मा नहीं और आत्मा के बिना देह नहीं। ये कैसे एक दूसरे का ये संगम है, एक सिक्के के दो पहलू के समान है। और इसलिए मसीह में प्यारे विश्वासियों, पहला पाठ वचन में हम लोग सुन रहे थे कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कोई भूखा है, नंगा है, और वो तुम्हारे पास आ जाए और तुम उसको कहोगे कि तृप्त रहो, गर्म रहो और कुशल से चला जा, और तुमने उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरी नहीं की, क्या उसके लिए भला हो सकता है? प्यारे विश्वासियों, और वो कर्म जो है हम अपने देह से करते हैं, उनके लिए हम उसकी सेवा करते हैं। हम उनको खाने के लिए रोटी देते हैं, हम उनको पहनने के लिए कपड़े देते हैं। और जब इतनी हम सेवा करते हैं और कहेंगे कि कुशल से चला जा, गर्म रह और कुशल से चला जा, निश्चय वो बड़े आनंदता के साथ में कई एक आशीर्वाद की बातें कह करके वो हमारे साथ से जा सकता है। सो ये कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, मसीह में प्यारे विश्वासियों। और इसलिए ये प्राण जो है शरीर के बिना और शरीर प्राण के बिना दोनों का अस्तित्व बिल्कुल ही नहीं है। तो भी हम देखते हैं ये शरीर और आत्मा के लिए बाइबल में अलग अलग वर्णन हम सबों को मिलता है, और यह बताता है कि शरीर तो मरणशील है, और इस मरणशील शरीर में अमर आत्मा, अमर प्राण वास करता है। वैसे में प्यारे विश्वासियों, और वो मृत्यु तो इन दोनों का अलगाव है। जब अलग अलग हो जाता है, ये देह मृतक हो जाता है और आत्मा जहां से आया है वहां वापस चला जाता है। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम इसमें अंदर यही देखते हैं, मनुष्य का एक बार जन्म लेना और मरना निश्चित है। और न केवल मनुष्य लेकिन जितने भी जीवधारी प्राणी हैं
उनका मरना निश्चित है। जो जन्म से इस दुनिया में आए हैं सब लोग मृत्यु के द्वारा से इस दुनिया से चले जाएंगे। और यह हम जानते हैं कि शरीर एक बार मरने के बाद में ये शरीर और दोबारा हमको नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए कितने गंभीर बात है। ये दान के रूप में, अनुग्रह के रूप में, एक उपहार के रूप में हमें जो थोड़े दिन के लिए जीवन मिला है, ये देह मिला है, एक बार मृतक होने के बाद में ये देह, ये जीवन और दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन इस थोड़े से जीवन के लिए हम इस शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, इस मरणशील देह में जो प्राण, जो आत्मा का वास है, शरीर के जीते जी आत्मा मृतक हो जाता है, मर जाता है। बाइबल की दृष्टि में हम प्राप्त करते हैं कि इसी जीते जी देह में, जीवित देह में आत्मा मर जाती है। लेकिन आत्मा चाहे जीवित हो चाहे मरा हुआ हो, दोनों ही अवस्था में वो अपना कर्ज करता है। और मरी हुई आत्मा का कर्ज यही है कि वो कभी भी भला काम नहीं करेगा। लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, डाह, मत वाले पान, चोरी, हारी, व्याभिचार, जो परमेश्वर की संगति से कोसों दूर ले जाएगा, ये मरी हुई आत्मा का प्रतीक है। पौलुस इफिसियों के पत्र में लिखता है कि हे सोने वाले जग और मुर्दों में से जो उठ, तो मसीह की ज्योति तुम में चमकेगी। वो मृत व्यक्ति को नहीं कह रहा है, लेकिन हम जो चलते फिरते एक मुर्दे के समान हो गए हैं। इस संसारिकता की नींद में हम गहरी नींद में सो गए हैं। आज हमको जाग उठने के लिए वचन हमें चेतावनी देता है और कहता है कि हे सोने वाले जग उठ, मुर्दों में से जग उठ, तो मसीह की ज्योति तुम में चमकेगी। हमारी इससे जीवित देह में मरी हुई आत्मा है। और आज हम लोग देखते हैं कि पूरे कलीसियाई जीवन में ये मृत आत्मा का कर्ज बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। मंडली कलीसियाएं टूट रही है, समाज टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, कई तरह से आरोप करते हैं, एक बुरी दृष्टि में देखते हैं। ये मरी हुई आत्मा का कर्ज है। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, उस मरी हुई आत्मा कई बार उज्जीवित हो सकता है। जब जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, हम अपने गलत कार्य को छोड़ देते हैं, अपने गलत मार्ग को हम छोड़ देते हैं और प्रभु के पास हम ले आते हैं, वो मरी हुई आत्मा जीवित हो जाती है। जब जब हम अपने गलत मार्ग से फिरते हैं, जब जब हम अपने कुकर्म को पहचानते हैं, तब तब हमारी आत्मा पुनर्जन्म होता है, एक नए जन्म को धारण करता है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा। वो शरीर के रूप से में नया जन्म नहीं पाएगा, नहीं लेगा, लेकिन आत्मा के रूप में, प्राण के रूप में वो नया जन्म ले सकता है, नया जीवन को प्राप्त कर सकता है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, जीवित आत्मा का कर्ज है, जीवित आत्मा का कर्ज है परमेश्वर को पहचानता है। जीवित आत्मा का कर्ज है एक दूसरे से दया प्रेम से रहता है, एक दूसरे की भलाई करता है, एक दूसरे की मदद करता है, सहायता करता है, किसी को तुच्छ और नीच दृष्टि में नहीं देखता है, किसी का अपमान नहीं करता है, किसी पर दोषारोपण नहीं करता है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, ये जीवित आत्मा का प्रतीक है। और इसलिए
आज हम सबों को पहचानने की आवश्यकता है, आज हम सबों को देखने की आवश्यकता है जो यीशु ने कहा कि तू अपने सारे प्राण से परमेश्वर को प्रेम रख। क्या हम सारे प्राण से परमेश्वर को प्रेम रख रहे हैं, या केवल हम एक मसीही का ड्यूटी निभा रहे हैं? हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, हम रोज संडे चर्च जाते हैं, हम समाज जाते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, यदि उस जीवित आत्मा का कर्ज नहीं है, कर्म के साथ विश्वास नहीं है, विश्वास के साथ कर्म नहीं है, हम जीवित आत्मा होने का प्रमाण नहीं दे सकते और उस जीवित परमेश्वर को हम नहीं पहचान सकते। इसलिए यीशु ने कहा कि सारे प्राण से प्रेम रख। जो परमेश्वर को पहचानता है और जीवित आत्मा में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, जीवित शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है वो मनुष्य आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है। वो दिखावाटी के लिए नहीं, अपनी ड्यूटी के लिए नहीं, लेकिन आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है, जिसमें कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई निष्प्रेम नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई डाह नहीं, लेकिन वो प्रेम से परमेश्वर की आराधना करता है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, निश्चय ही परमेश्वर का वचन आज हम सबों को बताना चाहता है कि हम सारे प्राण से परमेश्वर को प्रेम रखें। जीवित आत्मा के साथ हम परमेश्वर को प्रेम रखें। आज हम को हर एक को अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जीवित आत्मा का कर्ज अधिक है या उस मृत आत्मा का कर्ज अधिक है। भली बात ये हम सबों को परखने के लिए एक आईने के समान यह वचन हमें बता रहा है। आज परमेश्वर के वचन को दर्पण कहा गया है, आईना कहा गया है, जिसमें हमारे आत्मिक चेहरे दिखाई देते हैं। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज इस वचन रूपी दर्पण में लोग अपने चेहरे को देखना नहीं चाहते, अपने आध्यात्मिक चेहरे को देखना नहीं चाहते। आज स्वाभाविक दर्पण में हम अपने चेहरे देखते हैं और लोग एक दिन में कई बार उस स्वाभाविक दर्पण को देखते हैं, अपने चेहरे देखते हैं और भूल जाते हैं। और इसलिए देखते हैं उस स्वाभाविक दर्पण को कि उसमें चित्र दिखाई देता है। अगर उस चित्र के जगह में मनुष्य का चरित्र दिखाई देता तो लोग उस दर्पण को भी देखना भूल जाते। और परमेश्वर रूपी वचन यही बताता है, परमेश्वर रूपी वचन रूपी दर्पण हमें यही बताता है कि इस दर्पण में हमारा चित्र नहीं लेकिन हमारा चरित्र दिखाई देता है, जिसे हमें हमारे गलत चेहरे को देख करके हमें घृणा आती है। और इसीलिए लोग इस वचन रूपी दर्पण को देखना नहीं चाहते। प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को खोलना चाहता है कि सब लोग इस वचन रूपी दर्पण को देखें जिसमें चित्र नहीं, हर एक का चरित्र दिखाई देता है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, आगे हम वचन में प्राप्त करते हैं जो यीशु ने तीसरे खंड के रूप में हमें दिखा दिया है। तो अपनी सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहां पर बुद्धि उस बुद्धि को नहीं कहा गया है जो इस संसारिक दृष्टि में बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, ज्योतिषी हैं, उन
उनके बुद्धि के विषय में इसमें नहीं कहा गया। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, यहाँ पर बुद्धि का संबंध उससे है जो एक व्यवहारिक जीवन से है। बुद्धि का संबंध उससे है जो अपने जीवन में भला और बुरा को वो पहचान सकता है, और जिसमें भला और बुरा को पहचानने का समझ ना हो, उनको परमेश्वर ने निर्बुद्धि कहा है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, ये बुद्धि का अर्थ व्यवहारिक जीवन से है। और इसलिए हम देखते हैं नीति वचन 2 अध्याय, दूसरा उसके 6वें 7वें और 10वें पद में हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमें क्या मिलता है? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलता है, कोई दूसरा नहीं। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, नीति वचन 1 उसके 7वें पद में हम लोग देखते हैं, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुझ जानते हैं। ये दूसरे इस सांसारिक परिश्रम से, मेहनत से ये बुद्धि हमको मिलने वाला नहीं। और जो सांसारिक बुद्धि मिलता है वो कई तरह से घमंड को ले आता है। परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी बुद्धि पर घमंड ना कर, तू अपने धन पर घमंड ना कर। और इसलिए वो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से आता है वो दिन और नंबर होता है, मिलनसर होता है। याकूब की पत्री उसकी 1 अध्याय में हम प्राप्त करते हैं कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी है तो वह परमेश्वर से मांग, वह बिना उलाहना दिए हर एक कोई को उदारता से देता है। और जो बुद्धि, जो ज्ञान ऊपर से आता है, बहुत सारे फलों से लदा हुआ होता है। प्रेम, आनंद, मिलनसर, दयालु, ऐसे ऐसे गुणों से वो भरा हुआ होता है। और इसलिए नीति वचन 2 उसके 7 में कहता है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वो किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन हर एक को दया से की दृष्टि से वो देखता है। सो परमेश्वर का वचन हमें बताता है 10वें पद में, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, वो बुद्धि एक अच्छी सफलता को प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन वो बुद्धि हमारे जीवन की व्यवहारिकता से है, जो परमेश्वर की दया और प्रेम को पहचान सकता है, जो इस संसारिक जीवन में भला और बुरा को पहचान सकता है और बुराई को त्याग करके भलाई का अनुसरण करता है। आज हम सबों को देखने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कितने बुद्धिमान हैं। मत्ती की किताब उसके 7वें अध्याय पद 24 से 27वें पद में हम लोग देखते हैं, जो मेरे वचन सुनता है और मानता है और उसके आधार पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और जो मेरी बातें सुनता है और उसके आधार पर नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, वो घर और सीमेंट, बालू, ईंट से बनाया हुआ घर नहीं, लेकिन वो घर तो हम एक का जीवन आत्मा है, हमारा शरीर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यीशु ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा हृदय आत्मा परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। 1 कुरिन्थियन 16 में परमेश्वर का वचन लिखता है। और इसलिए उस घर को बनाना, वो भौतिक घर के विषय में नहीं कहा है, लेकिन वो घर हम एक का जीवन और आत्मा है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है।
और इसलिए जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसके आधार पर चलता है, वो मनुष्य उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो परमेश्वर रूपी चट्टान पर अपना घर का नींव डालता है। आंधी और तूफान और बाढ़ आने से भी कभी नहीं गिरता है। आज हम सबों को देखने की आवश्यकता है कि हमारे विश्वास का घर का नींव कैसा है। क्या आज हम इसे जीवन की यात्रा में कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे ये घर का नींव डगमगा तो नहीं रहा है, हिल तो नहीं रहा है? मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए हमको परमेश्वर की दृष्टि में यदि बुद्धिमान होना है तो उसके आज्ञा का पालन करना है, उसके वचन का पालन करना है और परमेश्वर की आज्ञा को हमको व्यवहारिक बनाना है। आज ऐसी बुद्धि की आवश्यकता है हम एक एक के जीवन के लिए, परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए। और परमेश्वर का वचन हम सबों को बताता है 22वें अध्याय के 38वें पद में, 39वें पद में, और उसी के समान या दूसरी भी कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं हैं, सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, यदि कोई कहे कि मैं अपने भाई से प्रेम रखता हूं, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से क्रोध रखे, तो अपने आप को धोखा देता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, और इसलिए यदि तू आपस में प्रेम नहीं रखते तो तू परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रखते, तुम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। इसलिए मेरे इन छोटे से छोटों के साथ जैसे तुम करते हो वो मेरे साथ करते हो। यदि तुम गरीबों को खाना खिलाते हो, लाचारों को कपड़े पहनाते हो, वो मेरे साथ करते हो। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, ये पड़ोसी हमारे हर एक लोग हैं, हमारे हर एक आवश्यकताग्रस्त लोग हैं जिनको हमारी सेवा की आवश्यकता है। हम दयालु समरी के दृष्टांत को भली भांति जानते हैं। ये समरी ने उस घायल व्यक्ति को उठा करके सराय में ले गया, उनकी सेवा की, उनका इलाज किया। सच्चा पड़ोसी उनका वही ठहरा। आज हम केवल नजरों से देखने वाले, उनके विरोध में बातें करने वाले, हम उनका पड़ोसी नहीं हो सकते जब तक हम सशरीर हम उनकी सेवा नहीं करते, तन से मन से शक्ति के साथ हम प्रेम नहीं रखते, उनकी सेवा नहीं रखते, हम अपने पड़ोसी से कतई प्रेम नहीं रखेंगे। सो परमेश्वर की ये बड़ी आज्ञा हम सबों को बताता है कि जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। और इस वचन को बाइबल का स्वर्ण नियम कहा गया है। मत्ती 7 उसके 12वें पद में लिखा हुआ है, जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी मदद करें, तुमको भी उनकी मदद करनी होगी। तुम चाहोगे कि लोग तुमसे प्रेम रखें, तुमको भी उनसे प्रेम रखने की आवश्यकता होगी। तुम उनसे बैर रखोगे और कहोगे कि वे हमसे प्रेम रखें, ये नहीं होगा। ये बाइबल की आज्ञा है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने जीवन के अंतरात्मा की पुकार को देखें। हम इस वचन रूपी दर्पण में अपने चित्र नहीं, अपने चरित्र को देखें और पहचानें कि आज प्रभु में हमारा जीवन कैसा है। प्रभु हम सबों को आशीष देने के लिए बुलाता है। प्रभु अपने संगति में हम सबों को रखना चाहता है। और इसलिए इस वचन के अंतिम खंड में हम देखते हैं कि आज हम प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में ग्रहण करते हैं। जो एक सवाल के रूप में उनको कहा कि तुम मसीह को विषय में क्या सोचते हो, क्या जानते हो, उसको किसका पुत्र है। ये साधारण सी बात है, लेकिन आज हम सबों को बताना चाहता है कि उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जो परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने जीवन में किस रूप में देखते हो, किस रूप में ग्रहण करते हो। क्या आप उसका इनकार तो नहीं करते? क्या उसका अवहेलना तो नहीं करते? कई प्रकार के बुरे काम करके, कई तरह से अत्याचार करके हम उसका निंदा तो नहीं करते। आज उसका कर्म जो दया और प्रेम है, क्या तुम्हारे जीवन में है? आज इसलिए
यह वचन हमें बताता है, हमें सवाल के साथ पूछता है कि तुम उस मसीह को के विषय में क्या समझते हो। आज हम सबों को जानना है कि उस मसीह का सामर्थ्य आज हमारे जीवन में कितनी है, हम किस रूप में उसको ग्रहण करते हैं। निश्चय हमको पहचानने के लिए वचन हमें सामर्थ्य देता है, अगुवाई देता है। हम अपने जीवन में उस यीशु को पहचानें और उसके बताए हुए मार्ग में हम चलने का प्रयास करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हम एक ही के हृदय आत्मा को, मन को भली भांति जानता है और इसलिए हमें चेतावनी दिया कि यही मन की भावनाएं तेरे संगति से हमें कोसों दूर ले जाता है। और इसलिए प्रभु तूने जो आज्ञा दिया कि तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से प्रेम रख, हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि हम सारे जीवन से, सारे जीविका से, सारे शक्ति के साथ हम तुझसे प्रेम रख सकें और तेरी आशीष हमारे जीवन के लिए बहुत ऐसे होने पाए। प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति या समस्त ज्ञान से हृदय ख्रिस्त यीशु में हम लोग की मन और हृदय की रक्षा करेगी, आपसे लेकर के सदा लो। आमीन। आइए हम लोग आराधना का अंतिम गीत गाएं। आराधना का अंतिम गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 165, सच्ची वाणी गीत नंबर 165। हम कलीसिया की सेवा के लिए पीटीएस गोविंदपुर प्रचारक ट्रेनिंग की सेवा के लिए हम अपनी मुट्ठी खोलें, अपना मन हृदय को खोलें और कलीसिया की सेवा के लिए हम दान अर्पण करें। हम गाएंगे गीत नंबर 165। Yeah.
मंडली उठे, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरे बेनती करते हैं अपने क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिसे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और निढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं व मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों व हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से तेरे देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारे भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे सच्चे के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, जवान युवतियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दया दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के दुख और सकेती में हैं, उनको शांति दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पूरे मंडली के साथ हो, पूरे मंडली के एक एक परिवार, एक एक विश्वासियों के साथ हो, सब प्रकार के दुख तकलीफ से और इससे कोविड-19 के प्रकोप से एक एक की रक्षा रखवाली कर कि हर एक लोग भले चंगे पाए जाएंगे और निश्चय प्रभु तुझे धन्यवाद देने पाएंगे। जितने लोग कलीसिया मंडली की सेवा के लिए अपने भंडार से मुट्ठी खोल करके दान करते हैं प्रभु, उन सबों के दानों को, उनके मनों को भी तो अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर कि निश्चय उनके सहयोग के द्वारा से तेरे कलीसिया दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए। हम PTS गोविंदपुर के लिए प्रार्थना करते हैं। निश्चय प्रभु तूने आप स्थापित किया है कि उस संस्था के द्वारा से बहुत सारे सेवक और सेविकाएँ तैयार होकर के तेरे दाग के बारे में काम करने के लिए भेजे जाएं। प्रार्थना करते हैं उस PTS की सहायता के लिए हर एक लोग अपना योगदान कर सकें और निश्चय प्रभु यह संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए और निश्चय प्रभु उसके द्वारा से बहुत सारे सेवक सेविकाएँ तैयार किए जाएं। हे पिता परमेश्वर, इसलिए PTS गोविंदपुर को तेरे ही पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आप जरा एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से सबको ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझे चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु है।